So in our today's lecture, we'll be discussing about the alert log file. Okay. अब इसमें क्या होता है, ये हमारा सर्वर है. ओके. और ये सर्वर के अंदर हमने क्या इंस्टॉल किया, डेटाबेस इंस्टॉल किया. अब जब आप लोग एज अ ओरेकल डीबी काम करते हो ना, तो हम लोगों को हायर किस लिए किया है कि हम लोगों को क्या किया है, अगर मेरे ये डेटाबेस के अंदर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि एरर मैसेज किधर है. राइट. एरर तो पता आना चाहिए ना. राइट. सो हम लोग क्या करते हैं, एज अ डीबीए मोस्ट प्रिफरेबली हम लोग ट्राई करते हैं अलर्ट लॉग फाइल को. किसको पकड़ते हैं, अलर्ट लॉग फाइल को. अब अलर्ट लॉग फाइल का मतलब क्या हुआ, जब भी आप ओरेकल डेटाबेस का इंस्टॉलेशन करते हो ना, जैसे आपने ओरेकल डेटाबेस का इंस्टॉलेशन किया, हम ओरेकल डेटाबेस का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग विच यूटिलिटी, डीबीसीए. अब डीबीसीए को मैंने जैसे ही कॉल किया तो ये मेरा ओरेकल डेटाबेस का इंस्टॉलेशन हो जाएगा. अब इंस्टॉलेशन होते टाइम पे क्या होती है, एक फाइल क्रिएट होती है, उसका नाम है अलर्ट अंडरस्कोर डेटाबेस नेम डॉट ओरा, जो डॉट लॉग फाइल होती है, अलर्ट लॉग फाइल बोलते हैं उसको. ये एक लॉग फाइल होती है. और ये जो लॉग फाइल है आपकी, ये कौन सी फाइल होती है, ये टेक्स्ट फाइल होती है. अब टेक्स्ट फाइल का मतलब क्या हुआ कि मैं उस फाइल को ओपन कर सकता हूँ. राइट. अब होता क्या है कि जब मैं ओरेकल डेटाबेस का इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, उस टाइम पे अगर मुझे कुछ एरर मैसेज आए तो एक एरर मैसेज आपको दिखता है स्क्रीन के ऊपर, जैसे जो डीबीसीए का पॉपअप ओपन होता है ना, तो वहाँ पे दिख जाता है कि एरर मैसेज आया. लेकिन बाय एनी चांस ऐसे समझो कि आपने वो पॉपअप बंद कर दिया, अब मेरे को एरर तो देखना ही है, तो एरर किधर दिखेगा, ये अलर्ट लॉग फाइल के अंदर वो एरर आ जाएगा. तो अलर्ट लॉग फाइल किस लिए होती है कि जो भी डेटाबेस के अंदर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं मैं, तो उस टाइम पे उस एक्टिविटी के बारे में जो डिटेल्स है वो ये अलर्ट लॉग फाइल के अंदर सेव होंगी. जैसे अब मैंने डेटाबेस को इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया डीबीसीए से, तो इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स ना इस अलर्ट लॉग फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी. अब एक एग्जांपल लेते हैं, हमने टेबल स्पेस मैनेजमेंट देखा था. राइट. हमने क्या किया था, टेबल स्पेस में एक टेबल स्पेस बनाया था. राइट. ये हमने टेबल स्पेस बनाया. एंड व्हाट इज टेबल स्पेस, टेबल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स. तो टेबल स्पेस के अंदर क्या रहेंगे, डेटा फाइल्स रहेंगे. तो जैसे ही आप डेटाबेस के अंदर टेबल स्पेस बनाओगे और टेबल स्पेस के अंदर जो डेटा फाइल डालोगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, अलर्ट लॉग फाइल के अंदर. लेकिन ऐसा समझो कि टेबल स्पेस क्रिएट करते टाइम पे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई. अब ओरेकल के सारे एरर मैसेज स्टार्ट विथ ओरा डैश और उसके बाद में नंबर होता है. राइट. तो समझो कि कोई डेटा फाइल टेबल स्पेस क्रिएट करते टाइम पे आपको कुछ एरर मैसेज आया, तो एरर मैसेज किसके अंदर जाएगा, अलर्ट लॉग फाइल के अंदर. एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरा टेबल स्पेस फुल हुआ तो हम क्या करते हैं, क्या सॉल्यूशन है उसका, अगर मेरा टेबल स्पेस फुल हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड अ डेटा फाइल और रिसाइज अ डेटा फाइल. राइट. यही दो ऑप्शन है हमारे पास में. जब मैं डेटा फाइल ऐड कर रहा हूं तो हमको क्या करना है, वो फाइल सिस्टम लेवल पे चेक करना पड़ेगा कि वो स्पेस अवेलेबल है या नहीं है. अगर समझो फाइल सिस्टम लेवल पे मतलब स्लैश डेटा माउंट पॉइंट पे मेरे पास में स्पेस कितना अवेलेबल है, लेट्स कंसिडर 20 GB स्पेस अवेलेबल है. और कितनी जीबी का डेटा फाइल डाल सकता हूँ फिर मैं, मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा फाइल कितनी जीबी का डाल सकता हूँ मैं इस माउंट पॉइंट के अंदर, 20 तक डाल सकता हूँ. राइट. समझो किसी बंदे ने 30 GB का डाल दिया, जाएगा क्या, लेकिन उसने कमांड चला दिया तो फिर एरर मैसेज आएगा. वो एरर मैसेज किधर ट्रैक होगा, अलर्ट लॉग फाइल के अंदर. वो उधर दिखेगा कि किसी ने तो भी डेटा फाइल ऐड करने का ट्राई मारा,
लेकिन उसको जगह मिली नहीं, किधर दिखेगा? अलर्ट लॉग फाइल के अंदर। समझे? अब रियल टाइम में आप मॉनिटरिंग कैसे करते हो डेटाबेस की? समझो मेरे पास में 1000 डेटाबेस है, मेरे को पता करना है कि कौन सा डेटाबेस अप एंड रनिंग है, कौन सा डेटाबेस डाउन है। तो क्या करोगे आप? मेरे पास में 1000 डेटाबेस है, हर सुबह जाके क्या हर डेटाबेस में जाके चेक करोगे क्या? अरे ये डेटाबेस अप एंड रनिंग है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, है क्या? पॉसिबल नहीं है राइट। आप मैक्सिमम 10-20 डेटाबेस को चेक कर पाओगे, और डेटाबेस में एक ही प्रॉब्लम थोड़ी आती है, 100 प्रॉब्लम आती है राइट। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हर डेटाबेस के ऊपर एक शेल स्क्रिप्टिंग चलाते। क्या चलाते? शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट किसके ऊपर चलाना पड़ेगा आपके हिसाब से? ये अलर्ट लॉग फाइल के ऊपर। ये शेल स्क्रिप्ट क्या करती है, जैसे ये अलर्ट लॉग फाइल के अंदर ओरा डैश कुछ एरर मैसेज आया, आपको क्या कर देंगी? ईमेल मैसेज भेज देगा कि ओरा डैश 1234 आया इस डेटाबेस के ऊपर। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को ये ईमेल आया तो फिर मैं उसके बाद में ट्रबल शूट करूंगा। तो डेटाबेस को मॉनिटर करने के लिए एक टूल तो मिलता ही है, उसका नाम क्या है? OEM। अगर मुझे डेटाबेस को मॉनिटर करना है तो उसके लिए टूल आता है OEM नाम से, लेकिन OEM इतना कॉस्टली है कि हर क्लाइंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो उनके पास में सस्ते में 0 बजट पे अगर कुछ करना है तो वो लोग क्या करेंगे? शेल स्क्रिप्ट बनाएंगे। शेल स्क्रिप्ट किसको मॉनिटर करेगा? हर डेटाबेस की अलर्ट लॉग फाइल को। जैसे ये अलर्ट लॉग फाइल के अंदर ओरा डैश आया, ओरा डैश कैसे आया? जैसे ही उसने डेटा फाइल ऐड करने का ट्राई मारा, ओरा डैश आया, वो क्या करेगा? शेल स्क्रिप्ट में से उतना जो पोर्शन है एरर, उसको उठा के डायरेक्टली ईमेल में भेज देगा। क्लियर है? समझ में आया? तो इससे क्या हुआ कि आप ना प्रोएक्टिव ज्यादा बनोगे। ठीक है। अब अलर्ट लॉग फाइल हर डेटाबेस के लिए अलग अलग बनती है। ओके। अब हमने ओरेकल 19C में एक मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर पढ़ा राइट। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक कंटेनर के अंदर आपके मल्टीपल प्लगेबल डेटाबेस रहेंगे। तो आपके दिमाग के अंदर ऐसा होगा कि अलर्ट लॉग फाइल सबके लिए अलग अलग है क्या? फिर कंटेनर है, उसके अंदर प्लगेबल डेटाबेस है, तो हर प्लगेबल डेटाबेस का अलग अलग अलर्ट लॉग फाइल है क्या? नहीं है, एक ही अलर्ट लॉग फाइल होती है। और उस अलर्ट लॉग फाइल में कोई भी डेटाबेस अगर आपका डाउन हुआ तो उसके लिए वहां पे मैसेज आएगा। अब आप पूछोगे कि अलर्ट लॉग फाइल के अंदर कौन सी एक्टिविटी ट्रैक होती है। जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट किया, ये टेबल क्रिएट करने का जो एक्टिविटी है वो अलर्ट लॉग फाइल के अंदर जाएगा क्या? जाएगा क्या? जाएगा कि नहीं जाएगा? टेबल मैंने क्रिएट किया, टेबल क्रिएट का नहीं जाएगा। टेबल क्रिएट करने का क्यों नहीं? क्योंकि हम हजारों टेबल बनाते दिन भर में। हर चीज का अगर टेबल में जाएगा ना, मैंने क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी नहीं है। टेबल क्रिएट करना मेरा रोज, मतलब एक पकड़ लो कि वो प्रोसेस डेटाबेस को स्टार्ट करने का, स्टॉप करने का जाएगा क्या अलर्ट लॉग फाइल में? स्टार्ट जाता है, स्टॉप जाता है। टेबल्स डेटा फाइल अगर ऐड की तो मैंने, वाह, वो भी जाएगा। यूजर क्रिएट किया तो, यूजर क्रिएट किया तो हजारों यूजर बनाते हैं आप एक दिन में, पता है आपको? नहीं जाएगा। मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट जाएगा क्या? इंसर्ट अपडेट डिलीट अगर किसी ने टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट किया, जाएगा क्या? एक डेटाबेस को हजारों लोग कनेक्ट करते, हजारों लोग हजारों टेबल क्रिएट करते, हजारों बार इंसर्ट होके हर चीज नहीं जा सकती बॉस अलर्ट लॉग में। अलर्ट लॉग में इतनी जाई ना, इतनी अगर चीजें गई तो अलर्ट लॉग को देखने लोग बंद कर देंगे। अलर्ट लॉग में मैंने क्या बोला? सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। अगर आपने डेटाबेस को स्टार्ट किया, स्टॉप किया, डेटा फाइल ऐड की, ठीक है, उसके बाद में टेबल स्पेस क्रिएट किया, उस ऐसी कुछ चीज़ें उसके अंदर जाती है। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो ना एज ए DBA,
what is important that you should always monitor this alert log file and not only alert log file, कोई भी एक्टिविटी जैसे हम अपग्रेडेशन पढ़े तो उसका भी लॉग फाइल जनरेट होता है राइट, अपग्रेडेशन का, उसको भी मॉनिटर करना। जितने भी सुपर डीबी है ना, सारे के सारे लॉग फाइल के ऊपर ही ट्रबल शूटिंग करते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है। मेरा डेटाबेस डाउन है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, क्या करोगे? सबसे पहले अलर्ट लॉग फाइल में जाओ, उसको जाके चेक करो। डेटाबेस स्टार्ट होना जरूरी है कि अलर्ट लॉग फाइल चेक करने के लिए? डेटाबेस स्टार्ट होना जरूरी है क्या? डू यू थिंक स्टार्ट मतलब स्टार्टेड होना चाहिए क्या? हो सकता है सर, अगर डाउन भी रहा तो भी हो सकता है। अलर्ट लॉग फाइल का लोकेशन क्या है? ये मेरे सर्वर के ऊपर एक फाइल पड़ा हुआ है, तो उससे मेरे डेटाबेस का चालू है बंद है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चालू है, वो बंद है, उसको चालू करने के लिए तो मैं अलर्ट लॉग फाइल में जा रहा हूँ, उसीलिए जा रहा हूँ ना, करेक्ट है ना? सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक ना इंटरव्यू में बहुत बार लोग पूछते हैं कि मेरे पास में सबसे पहले अलर्ट लॉग का लोकेशन क्या है। एक डायग लोकेशन होता है, जैसे समझ लो डेटा ऐप, एक डायग लोकेशन होता है, डायग। ये डायग लोकेशन के अंदर कुछ फोल्डर्स होंगे जैसे RDBMS, ट्रेस, ओके, और यहाँ पे कुछ तो भी अलर्ट लॉग फाइल होती है। लोकेशन एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे अलर्ट लॉग फाइल आई, ओके। अब किसी ने क्या बोला कि मेरी अलर्ट लॉग की फाइल का साइज बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि साल भर से मेरा डेटाबेस अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। अलर्ट लॉग फाइल तो एक ही टाइम बनती है। अलर्ट लॉग फाइल का इतना साइज बढ़ गया है कि अब उसको डिलीट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरा माउंट पॉइंट का स्पेस खा रहा है, और इतनी बड़ी अलर्ट लॉग फाइल को कौन देखेगा अगर पास्ट में देखना है तो उसने क्या किया, जो पुरानी वाली अलर्ट लॉग फाइल थी उसको रीनेम कर दिया अलर्ट अंडरस्कोर ओल्ड से, अलर्ट अंडरस्कोर ओल्ड रीनेम कर दिया, वो फाइल को रीनेम कर दिया, रीनेम कर दिया। तो फिर क्या होगा, डेटाबेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ आई एम रीनेमिंग और डिलीटिंग द अलर्ट लॉग फाइल? डेटाबेस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? सबसे पहले होगा क्या? क्या होगा? इम्पैक्ट होगा क्या डेटाबेस के ऊपर? चलता हुआ डेटाबेस डाउन हो जाएगा क्या? हाँ? और जो अलर्ट लॉग फाइल चली गई उसका क्या होगा? अलर्ट लॉग फाइल को मैंने डिलीट मार दिया, देन व्हाट विल हैपन टू माय डेटाबेस? चलो डेटाबेस चल गया, फिर बाद में मेरे पास में अलर्ट चाहिए, मेरे को अलर्ट, उसका क्या होगा? अलर्ट किधर जाएंगे? न्यू फाइल, ऑटोमेटिकली न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। तुक्का मारा लेकिन बढ़िया मारा, तुक्का मारा लेकिन बढ़िया मारा। वो क्या करेगा पता है क्या? जैसी पुरानी मतलब समझो मेरे पास में अलर्ट लॉग फाइल है, वो अलर्ट लॉग फाइल को आपने रीनेम कर दिया ना, और जैसे डेटाबेस में कुछ एक्टिविटी चल गई, नया अलर्ट लॉग फाइल बना देगा ऑटोमेटिकली। आप रीनेम करो डिलीट करो, हमेशा नया अलर्ट लॉग फाइल बनाए। बहुत लोग क्या करते हैं प्रोजेक्ट में, सिर्फ 7 दिन का अलर्ट लॉग फाइल रखते हैं, उसके बाद में एक शेल स्क्रिप्ट से उसको रीनेम कर देते, क्योंकि क्या हो गया, पीछे अगर जाना है ना और बहुत बड़ा अलर्ट लॉग फाइल है तो फिर दिक्कत होती है। सो बेटर है कि उसको रीनेम करते रहो, 15 दिन में, 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली नया अलर्ट लॉग फाइल बन जाएगा। सो अलर्ट लॉग फाइल आप ऐसा समझो कि इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट से छोड़ो, एक्चुअली ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्यों यूज़ करते फिर? मॉनिटरिंग के लिए। डेटाबेस की जितनी भी मॉनिटरिंग होती है अलर्ट लॉग फाइल से होती है। क्लियर है? ओके। सो अलर्ट लॉग का लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरेकल 21C, एक और अलर्ट लॉग फाइल उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, उसको बोलते हैं अटेंशन अलर्ट लॉग फाइल, अटेंशन। अब ये क्या होगा वो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा। अलर्ट लॉग फाइल तो बनाया है, लेकिन एक और अलर्ट लॉग फाइल होती है अटेंशन लॉग फाइल। ठीक है, चलो फिर समझे?